सूरज अपनी अंतिम किरणों को धरती पर बिखेर रहा था। आकाश सिंदूरी रंग से भर उठा था और गांव की हवाओं में एक अलौकिक पवित्रता घुल गई थी। यह समय उस गांव में विशेष माना जाता था। जब संध्या की पहली घंटी बजती, तब गांव की स्त्रियां अपने घरों की देहरी पर दीपक जलाकर ईश्वर का आह्वान करती। बच्चों को घर बुला लिया जाता, पशुपकरियों को बाड़ों में बांध दिया जाता और हवा में धूपलोबान की गंध फैल जाती। पर एक लड़की थी जो इन सब परंपराओं से कुछ अलग थी, सुधी। सुधी गांव की सबसे सुंदर और शांत स्वभाव की युवती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक रहस्य छिपा रहता था और उसकी चाल में एक ऐसी नर्म परछाई थी जैसे वो इस धरती की नहीं, किसी और लोक की हो। गांव वाले अक्सर उसे अजीब समझते थे। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती, कभी बहते झरने को निहारती, कभी किसी विशाल वृक्ष की छाव में आंखें मूंद कर लेट जाती। अरे सुधी, संध्या का समय हो गया, अब जंगल से लौट आ, कोई पुकारता। लेकिन सुधी की दुनिया ही अलग थी। उसे जंगल खींचता था, जैसे वहाँ कोई अदृश्य डोर हो जो उसे बुला रही हो। गांव के पश्चिम में फैला था एक गहरा जंगल, रहस्यमय और भयावह। उसी जंगल के बीचों बीच था एक खंडहर, सदियों पुराना, काई लगे पत्थरों से बना, जो अब टूटकर बिखर चुका था। पर उस स्थान पर एक विचित्र शक्ति थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। सुधी को वहाँ डर नहीं लगता था। वह वहाँ घंटों बैठी रहती, कभी चुपचाप झरने के पानी में अपना प्रतिबिंब देखती, कभी खंडहर की दीवारों को सहलाती जैसे उन्हें जानती हो। एक दिन जब वह उसी झरने के पास बैठी थी, तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा हो। उसने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। पर तभी खंडहर के अंधेरे में कुछ चमका, दो जलती हुई लाल आंखें। सुधी घबरा गई। वह चीखने ही वाली थी कि एक गहरी, गंभीर आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अंधेरे से एक भयंकर लेकिन आकर्षक पुरुष आकृति बाहर आई। वह ऊंचा था, उसकी त्वचा आम इंसानों जैसी नहीं थी, कुछ धुंधली, राख जैसी। उसकी आंखों में कोई अग्नि जल रही थी और उसके शरीर से एक प्राचीन शक्ति की लहर निकल रही थी। तुम कौन हो? सुधी ने कांपती आवाज में पूछा। उस पुरुष ने गहरी सांस ली और बोला, मैं वह हूँ जिसे इस संसार ने भुला दिया है। मैं निशिर हूँ। निशिर एक श्रापित असुर था, देवताओं द्वारा अभिशप्त, जो न तो मृत था और न जीवित। इस खंडहर में उसकी आत्मा कैद थी। उसका श्राप कहता था, जब तक कोई स्त्री स्वेच्छा से मुझसे प्रेम नहीं करेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। पर जो भी ऐसा करेगी, वह स्वयं इस संसार से मिटा दी जाएगी। सुधी स्तब्ध रह गई। पर जितना वह डर रही थी, उतनी ही वह उस अजनबी शक्ति की ओर आकर्षित भी हो रही थी। उस दिन के बाद से सुधी हर दिन जंगल जाने लगी। सुधी का मन अब गांव में नहीं लगता था। दिन भर वह बेसब्री से संध्या का इंतजार करती, जब वह जंगल जा सके, उस खंडहर तक पहुंच सके, जहां उसे अब डर नहीं बल्कि किसी अद्भुत आकर्षण की अनुभूति होती थी। वह हर दिन निशिर से मिलती। वह रहस्यमय असुर जो कभी भयानक लगता था, अब उसकी आंखों में किसी गहरे दुहक की परछाई लिए दिखाई देता था। उस रात चंद्रमा आकाश में पूरा खिला था और जंगल की पत्तियां उसकी रोशनी में चांदी सी चमक रही थीं। सुधी जब खंडहर पहुंची, तो निशिर पहले से उसका इंतजार कर रहा था, खामोश, दीवार से टिका हुआ, जैसे अपने ही विचारों में खोया हो। आज तुम चुप क्यों हो? सुधी ने पूछा। निशिर ने धीरे से आंखें खोली। तुम नहीं जानती सुधी, मैंने क्या खोया है, क्या भोगा है, तो बताओ मुझे। सुधी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं सुनना चाहती हूँ। कुछ देर मौन रहा वह असुर। फिर उसने कहना शुरू किया,
मैं एक समय में देवों के समकक्ष था। मेरा नाम स्वर्गलोक की रक्षाओं में गिना जाता था। पर मेरे भीतर एक अभिशप्त जिज्ञासा थी, ज्ञान की, शक्ति की और अमरता की। मैंने तामसिक साधनाओं का मार्ग चुना और वही मेरा पतन बना। तुम्हारे भीतर अंधकार कैसे आ गया? सुधी ने धीरे से पूछा। क्योंकि मैं प्रेम को नकार बैठा था। निशिर की आंखें धधक उठीं। मैंने एक अप्सरा से प्रेम किया था, मायावी, कोमल और मुक्त। पर मैंने उसके प्रेम को अपने अभिमान से जला दिया, और जब वह चली गई तो मैंने समस्त सृष्टि से बदला लेना चाहा। पर देवों ने मुझे श्राप दिया, अब जब तक कोई नारी स्वयं मुझसे प्रेम न करे, मैं इस भूमि पर कैद रहूंगा। और जिसने मुझसे प्रेम किया वह स्वयं नष्ट हो जाएगी। सुधी कांप उठी। उसके मन में एक झटका सा लगा। तो तुम मुझसे प्रेम मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम और कोई स्त्री इस श्राप में जकड़ी जाए, उसने कहा। तुम नहीं समझती सुधी, निशिर बोला। मैंने कभी चाहा ही नहीं था कि कोई आए, पर तुम आई, और मेरे भीतर फिर से एक हलचल होने लगी है। उस रात चुपचाप बीती। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में डूबते चले गए। एक असुर जिसने प्रेम को खोया था, और एक स्त्री जो पहली बार प्रेम के भय और आकर्षण के बीच झूल रही थी। जब सुधी लौटने लगी तो निशिर ने उसे रोका। कल मत आना, वह बोला। कल पूर्णिमा की रात है। उस रात मेरा स्वरूप और मेरा श्राप सबसे प्रबल होता है। मैं स्वयं को रोक नहीं पाता, और तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। पर सुधी की आंखों में कुछ और ही था। शायद मैं तुम्हारे अंधकार को उजाला बनाना चाहती हूँ। सुधी के लिए वह दिन जैसे वर्षों जितना लंबा था। हर पल उसके भीतर एक उथल पुथल चल रही थी, डर और आकर्षण की, प्रेम और विनाश की। निशिर ने मना किया था, लेकिन उसका मन उसे रोक नहीं सका। वह जानती थी यह कोई साधारण प्रेम नहीं। यह कुछ ऐसा था जो आत्मा को खींचता है, भले ही देह कांपती रहे। संध्या होते ही सुधी ने सफेद चादर ओढ़ी, सिर पर हल्का घूंघट डाला और चुपचाप घर से निकल गई। उस रात का चंद्रमा पूर्ण और प्रचंड था। उसका प्रकाश जंगल को नंगा कर रहा था, जैसे हर छिपे रहस्य को उघाड़ देना चाहता हो। हवा में गंध थी, कस्तूरी जैसी तीव्र, और कहीं न कहीं जलते हुए रत्नों जैसी तपती हुई। सुधी खंडहर पहुंची, पर इस बार वहां कोई शांत छाया नहीं थी। वहां था एक जलता हुआ, कांपता हुआ अंधकार। वहां था निशिर, पर वह वैसा नहीं था जैसा सुधी ने जाना था। उसका शरीर अब और भी ऊंचा, नेत्र लाल, कंधों पर धुएं आग और हथेलियां कांपती हुई, जैसे वह अपनी पीड़ा को पकड़कर खड़ा हो। तुम क्यों आई? वह गुर्राया। उसकी आवाज गुफाओं को कंपा रही थी। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर के प्रकाश को देख सकती हूँ, सुधी ने उत्तर दिया। वह डर नहीं रही थी, वह कुछ जान रही थी। मुझे मत छुओ, निशिर चीखा। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, जैसे श्राप ने कहा है। पर सुधी आगे बढ़ी, धीरे धीरे, जैसे कोई नदी आग की ओर बहती हो। शायद मैं नष्ट होने आई हूँ, उसने कहा। लेकिन अगर मेरा प्रेम तुम्हारे श्राप से टकरा जाए तो हो सकता है कि कुछ टूट जाए, कोई जंजीर, कोई बंदिश। उसने अपना हाथ बढ़ाया। निशिर कांपा। उसकी आंखों में आकाश और पाताल एक साथ चमक उठे। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, जैसे उसकी देह पर बंधी रस्सियां खुलने लगी हों। और जब सुधी की हथेली ने उसकी छाती को स्पर्श किया, एक विस्फोट हुआ। पर यह कोई विनाश का विस्फोट नहीं था, यह था एक प्रकाश का फटना। खंडहर में हर ओर रत्न जैसी रोशनी फैल गई। हवा में स्वर्ग की वीणा गूंजने लगी। और निशिर पहली बार रोया। मैं अब भी जीवित हूँ, सुधी ने उसकी आंखें पकड़ी और कहा। प्रेम श्राप नहीं पूछता निशिर, वह सिर्फ स्पर्श करता है और मुक्त करता है। रात गहरी होती गई,
लेकिन वह पल अनंत बन गया।